IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं IBN 7 की विशेष पेशकश कल्पवास। कल्पवास के इस आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे त्रिकोणीय परिक्रमा, वो परिक्रमा जिसे किए बिना किसी भी कल्पवासी का कल्पवास अधूरा माना जाता है। इस परिक्रमा पर जाकर कल्पवासी अपने आराध्य की आराधना करते हैं और उसके बाद ही उनका कल्पवास पूर्ण माना जाता है। तो आइए लिए चलते हैं आपको इस त्रिकोणीय परिक्रमा पर। त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाज च वासुकीन वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ये श्लोक तीर्थराज प्रयाग के उन 7 तीर्थनायकों की महिमा पर लिखा गया है जो त्रेता युग से पावन भूमि प्रयाग की रक्षा कर रहे हैं। प्रयाग में 7 जगहों पर स्थित ये पावन स्थल है जिनकी परिक्रमा के बिना किसी भी कल्पवासी का व्रत पूरा नहीं होता। प्रयाग के ये तीर्थनायक हैं त्रिवेणी संगम, वेणी माधव, सोमेश्वरनाथ मंदिर, भारद्वाज मुनि आश्रम, नागवासुकी महाराज मंदिर, अक्षयवट और भगवान शेषनाग। ये 7 स्थल जिन जगहों पर स्थित हैं, अगर उन सभी को एक साथ जोड़ा जाए तो एक त्रिकोण बनता है और इसी की वजह से इसे त्रिकोणी परिक्रमा कहा जाता है। माघ मेले में आने वाले लाखों कल्पवासी सच्ची श्रद्धा और मन से इस त्रिकोणी परिक्रमा को पूरा करते हैं। पुराणों में इन तीर्थनायकों को प्रयाग का द्वारपाल भी कहा गया है। हर तीर्थनायक की परिक्रमा का अपना महत्व है। प्रयाग में एक पौराणिक श्लोक है, त्रिवेणीयम माधवम सोमम भारद्वाजम चावास्कीम वंदे अक्षयवटम शेष प्रयाग तीर्थनायकम। ये जो इस श्लोक में 7 तीर्थनायकों का वर्णन है, यही प्रयाग के 7 द्वारपाल हैं जो ये प्रयाग के रक्षक हैं। और तीर्थयात्री जो भी आता है प्रयाग में, इन 7 नायकों का अगर दर्शन अपनी तीर्थयात्रा के दरमियान नहीं करता तो ऐसा पुराण में वर्णन है कि उसकी तीर्थ यात्रा निसफल होगी अगर वो इन 7 नायकों का दर्शन नहीं करता है। इस त्रिकोणी परिक्रमा की शुरुआत होती है गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम त्रिवेणी से। सभी कल्पवासी माघ मेले में संगम की पूजा करते हैं और उसके बाद 7 बार त्रिवेणी की परिक्रमा भी करते हैं। परिक्रमा पूरी होने के बाद ही कल्पवासी संगम में डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि डुबकी लगाने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। यहाँ पे जो है कुछ गंगा जी की और इस क्षेत्र की महिमा ऐसी है प्रयागराज की कि यहाँ के जो 7 तीर्थनायक हैं, अगर इनकी आप गंगा स्नान के बाद इनका दर्शन और परिक्रमा आप कर लेते हैं तो आपकी जो है लगभग सभी मुरादें पूरी हो जाएंगी। आपको भी लगता है कि आपकी इससे पहले ही मतलब आप यहाँ करते आ रहे हैं? हाँ, हम मतलब यहाँ पे आते हैं परिक्रमा के लिए 6-7 साल से हम लगभग बराबर आ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें हमको हमारे हिसाब से जो है सब चीज़ यहाँ पे मिल रहा है और लोगों को भी देखते रहते हैं, सब करते रहते हैं तो उनको भी लाभ है। जिस तरह सबको लाभ वैसे हमको भी थोड़ा बहुत लाभ है। तीर्थराज प्रयाग के 7 द्वारपालों में भगवान वेणी माधव को प्रधान द्वारपाल माना गया है। ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद भगवान वेणी माधव की परिक्रमा से ही त्रिकोण परिक्रमा की शुरुआत होती है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण
संगम के दर्शनों के बाद हम पहुंचे सभी 12 माधवों के प्रमुख भगवान वेणी माधव के मंदिर। कल्पवासियों में भगवान वेणी माधव के प्रति अपार श्रद्धा है। भगवान विष्णु का अवतार वेणी माधव की एक परिक्रमा से ही कोटि कोटि फल प्राप्त होता है। हमने भी भगवान वेणी माधव के मंदिर की 7 परिक्रमा की। त्रेता युग में गजकर्ण नाम के दानव से मां गंगा और यमुना को मुक्त कराने वाले वेणी माधव भगवान आज भी अदृश्य रूप में त्रिवेणी संगम की रक्षा कर रहे हैं। जैसे कोई नहीं कर पाता है तो मुख्य रूप से त्रिवेणी में स्नान करने के बाद भगवान माधव जी के दर्शन करना मस्ट है। जिस प्रकार आप वैष्णो देवी जाते हैं, वो माता के दर्शन के बाद अगर आप काल भैरव का दर्शन नहीं करते हैं तो पुण्य अधूरा माना जाता है। उसी प्रकार अगर आपने त्रिवेणी में स्नान किया है, प्रयाग आए हैं, त्रिवेणी में स्नान किया है, तो माधव जी का दर्शन यहाँ महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस क्षेत्र को विष्णु प्रजापति क्षेत्र कहा गया है। यहाँ प्रयाग के राजा भगवान विष्णु यानी माधव जी हैं। यहाँ भगवान विष्णु का मुख है, इसलिए इसको विष्णु प्रजापति क्षेत्र कहा जाता है। त्रिकोण भी बनता है, आप क्या बता रहे हैं? ये जो यात्रा जब पूर्ण हो जाती है तो एक त्रिकोण बन जाता है, इसलिए इसको त्रिकोणीय परिक्रमा कहते हैं। मतलब ये 7 जो नायक हैं, इनके यहाँ जाने से हमारे सब दुख दर्द मिटते हैं, ऐसा हमारा मानना नहीं, सभी का मानना है। ये प्रयागराज है, प्रयाग नगरी है। प्रयाग नगरी में यहाँ पर भूखा भी, मतलब पागल भी भूखा नहीं सोता है। इसलिए ये 7 नायक हैं यहाँ पर, जो 7 नायक हैं, इनके द्वारा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रयाग के तीसरे तीर्थनायक है सोमेश्वर नाथ महाराज। प्रयाग में भगवान शिव के अवतार सोमेश्वर महाराज के शिवलिंग की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रदेव को अपनी खूबसूरती पर काफी गुरूर हो गया था और वो अपनी पत्नियों को सही सम्मान नहीं देते थे। इसी बात से नाराज होकर चंद्रदेव के ससुर राजा दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने कई उपाय किए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। तब एक ऋषि के कहने पर चंद्रदेव ने प्रयाग में भगवान शिव की कई वर्षों तक आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया, जिसके बाद चंद्रदेव ने सोमेश्वर महाराज के शिवलिंग की स्थापना की। मान्यता है कि जो भी सोमेश्वर महाराज की परिक्रमा करता है, उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अक्षय वट की परिक्रमा सबसे ज्यादा अहम है। भगवान राम को अपनी छाया देने वाले और भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था की एक लीला का हिस्सा बने प्रयाग के अक्षयवट की परिक्रमा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि अक्षयवट में स्वयं भगवान विष्णु का वास है और जो भी कल्पवासी अक्षयवट की परिक्रमा करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव प्राप्त रहता है। त्रिवेणी परिक्रमा में केवल और केवल नदियों का संगम नहीं है, केवल और केवल मंदिर भी नहीं है। इस त्रिवेणी परिक्रमा में सम्मिलित है एक आश्रम। कौन सा है वो आश्रम जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने 3 रातें बिताई थी? कौन सा है वो आश्रम जहां भगवान को कहा गया दशरथ के पिंडदान के लिए? दिखाएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद।
त्रिकोणी परिक्रमा के अगले चरण में हम पहुंचे भारद्वाज मुनि के आश्रम में। यह आश्रम प्रयाग शहर के ठीक बीचों बीच आनंद भवन के सामने स्थित है। पौराणिक मान्यता है कि भारद्वाज मुनि भगवान राम के गुरु हैं। कहा जाता है कि अपने वनवास के दौरान भगवान राम ने 3 रातें भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही काटी थी। आज इस आश्रम में एक शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि जब भारद्वाज मुनि ने समाधि ली तो वो शिव में लीन हो गए थे और यही शिवलिंग आज यहाँ पूजा जाता है। पंचकोशी परिक्रमा में बेहद अहम और महत्वपूर्ण माने जाने वाला ये है भारद्वाज मुनि का आश्रम। पौराणिक मान्यता है कि भारद्वाज मुनि भगवान राम के गुरु थे और भगवान राम भारद्वाज मुनि के आश्रम में अपने वनवास के दौरान और उसके बाद भी आते थे। पौराणिक कथाएं और मान्यताएं ये भी हैं कि भारद्वाज मुनि की सलाह पर ही भगवान राम ने राजा दशरथ का पिंडदान प्रयाग नगरी से शुरू किया था। भारद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान राम अपने वनगमन के बाद भी आए थे। यहीं भारद्वाज मुनि ने उन्हें दशरथ के पिंडदान का आदेश दिया था। इस आश्रम में भारद्वाज मुनि का पुराना मंदिर भी मौजूद है। इस आश्रम के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। आश्रम में जमीन पर हमें कुछ आकार दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि जब इस आश्रम में मेला लगता है तब लोग इन खानों में कई तरह के व्यंजन परोसते हैं। इन व्यंजनों को दान में परोसा जाता है। भारद्वाज मुनि के आश्रम को बेहद प्राचीन माना जाता है। भगवान राम जब वन गमन के पश्चात जब आए हैं, उनका जब राज्याभिषेक हुआ है तो राजा कहलाए और फिर उन्होंने फिर यहाँ पर आकर के अपने गुरु को भी बुलाया कि आप हमारे घर चलिए, आमंत्रित हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, जिस कार्य के लिए आपको यहाँ आए हैं, आप जिस कार्य के लिए, उस कार्य को पहले देखिए। आपके पिताजी की आत्मा अभी संतुष्ट नहीं है आपसे, क्योंकि आप जिस समय बाहर में थे वनगमन में, उस समय में उनके प्राण गए हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने पिता का पिंडदान करवाइए, तब हम आपके घर चलेंगे। तो उन्होंने सबसे पहला पिंडदान यहीं पर किया, प्रयाग में, दूसरा काशी में, तीसरा गया में। तब राजा दशरथ ने उनको दर्शन दिया और सीधे बैकुंठ हो गए। हमारी परिक्रमा यात्रा का अगला पड़ाव था नाग वासुकी महाराज मंदिर। प्रयाग में स्थित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है नाग वासुकी मंदिर। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान नाग वासुकी वही नाग हैं जिनका सहारा देव और दानव के बीच हुए समुद्र मंथन के वक्त समुद्र को मटने के लिए लिया गया था। मंथन के बाद नाग वासुकी महाराज ने भगवान विष्णु से कहा था कि उनका शरीर टूट रहा है, इसलिए उन्हें विश्राम करने के लिए कोई जगह दी जाए। तब भगवान विष्णु ने नाग वासुकी महाराज को प्रयाग के तट पर इसी मंदिर में स्थापित किया। कहते हैं कि रात के वक्त भगवान वेणी माधव नाग वासुकी महाराज की शेष शैया पर सोने के लिए आते हैं। श्लोक है 9 नागों का। अनंतम वाकियम शेषम परमनाभम चकम्बलम संघपालम धित्रासम तचिकम काल्यम तथा। 9 नागों की योनि होती, पूरी योनि यहाँ विराजमान है। यहाँ पे जितने भी काल सर्प हुए या जितने भी सर्प के दोष होते हैं, यहाँ पे दर्शन और पूजन करने मार्ग से दूर हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी कल्पवासी नाग वासुकी की परिक्रमा करते हैं, उनके विशेष तौर पर सभी प्रकार के सर्प दोष दूर हो जाते हैं। माघ मेले में आने वाले लाखों कल्पवासी नाग वासुकी की परिक्रमा करते हैं। हमने भी नाग वासुकी महाराज की परिक्रमा की। यहाँ परिक्रमा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पे वासुकी महाराज की परिक्रमा जो है, ये सभी लोग आके करते हैं और 1 महीने इनका काफी जो है क्या नाम से वो यहाँ पे काफी भीड़ होती है कल्पवास के समय।
और यहाँ पे परिक्रमा करने से आदमी की मनोकामना पूरी होती है। भगवान शेषनाग के अवतार प्रयाग में विराजते हैं। इन्हें भगवान बलदाऊ का अवतार माना जाता है। शेषनाग को बलदाऊ महाराज भी कहा जाता है। बलदाऊ महाराज की परिक्रमा से बल प्राप्त होता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि इनकी 7 परिक्रमा से लोगों को शक्ति, सरस्वती और समाधान की प्राप्ति होती है। गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन त्रिकोणीय संगम की रक्षा कर रहे 7 तीर्थनायकों के दर्शन हमने आपको कराए। जो भी कल्पवासी प्रयाग आए वो इन तीर्थनायकों की परिक्रमा जरूर करे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो भी इस त्रिकोणीय परिक्रमा को नहीं करता उनका कल्पवास पूरा नहीं होता। कैमरामैन मनीष दुबे, विपिन पुजारी और उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ दिनेश मौर्य, संगम तक, इलाहाबाद।